बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो एक नई इमदाद है 1200 यूरो की, जिसकी अनाउंसमेंट की गई है, उस पर बात करेंगे तफसीली। उसके बाद नई अराइवल के बारे में, आप कौन से नए फ़ायदों के बारे में और नई सहूलतों के बारे में नहीं जानते, उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह की आराई जो हैं वो कायम की जा रही हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे कि कौन कौन से आप फ़ायदे और आसानियाँ ले सकेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में एक अहम ख़बर है, जिसका आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। और आखिर में स्पेन हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन पर कुछ नई वजाहत दी गई है, उस पर बात करेंगे, जो कि वॉक्स और दूसरी इमिग्रेशन मुखालिफ पार्टीज़ की तरफ से नई वजाहतें की गई थी। उसके अगेंस्ट हुकूमत ने कुछ वजाहत पेश की है। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो 200 यूरो की पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी, उस पे आप लाजमी तौर पे अमल करें। वो लोग जो अप्लाई नहीं कर सके या जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया चंद वजूहत की बिना पे, जिसमें रेंता मेन वजह बन सकती है, वो लाजमी तौर पे आप इस अमदाद को अप्लाई करें। इसके बाद आप 1200 यूरो की अमदाद नेशनल लेवल की तो नहीं है, लेकिन इस एरिया में भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हमारी रहती है। आपको मालूम है कि स्पेन और यूरोप के चंद और ममालिक, जिसमें इटली भी शामिल है, इस वक्त बड़े क्राइसिस में जो फाइनेंशियली है वो तो गुजर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो बर्थ रेट है वो गिरने की रेशो भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो गिर रही है, जिसकी वजह से ये ममालिक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्पेन में तो इमिग्रेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा दबाव में कमी आई है, लेकिन इटली में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन अभी भी ख़राब है। लेकिन स्पेन जो है वो कुछ एरिया में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है जहाँ पे आबादी इंतहाई कम है, जहाँ पे लोगों का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है रहने का, वहाँ पे कुछ ख़ास पैकेजेस उस एरिया के टाउन हॉल अजुंतामिंतो की जानब से अनाउंस किए जाते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, मालागा में ये अनाउंसमेंट की गई है। कोई भी नया बेबी जो है वो पैदा होगा, 1 साल के अंदर अंदर आप 1200 यूरो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और आपको 1200 यूरो दिए जाएंगे। असल में ये याद रहे कि ये उन एरियाज़ के लिए हैं जहाँ की आबादी 5000 लोगों से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मालागा के एरिया में कोई टाउन है जिसकी आबादी 5000 से कम है, वहाँ पे आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं और 1200 यूरो जो है आपको मिल जाएंगे। इसी तरह बाकी एरियाज़ जो कि 5000 से ज़्यादा हैं, वहाँ पे वही जो नेशनल लेवल की अमदाद है 1000 यूरो वो आपको मिलेगा। तमाम रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो नॉर्मली तौर पे होती हैं, जिसमें हॉस्पिटल के तमाम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बच्चे की अभी रेजिडेंसी कार्ड वगैरह नहीं बना होता। उसके बाद पदरोनामेंटो, उसके बाद वालदैन लिब्रो फैमिलिया भी ख़त्म हो चुकी है, उसके अगेंस्ट जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है रजिस्ट्रो सिविल की जानब से, वो ये तमाम रिक्वेस्ट जो है वो ले के आपने अप्लाई करना है। बाकी फॉर्म जो है जिसको रेस्गुआर्दो कहते हैं वो वही प्रोवाइड करेंगे आपको, आपने वो फिल करके ये अमदाद अप्लाई कर देनी है अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ। तो ये चंद महीने प्रोसेस गुजरने के बाद अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है। वो फैमिली जो कि इस पे पूरा उतरते हैं लाजमी तौर पे अप्लाई करेंगे। 1200 यूरो अच्छी खासी अमाउंट है जो आपको अच्छी खासी सपोर्ट दे सकती है बच्चा पैदा होने की सूरत में। नई अराइवल से आप कौन कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पे उन्होंने राय जो है अपनी अपनी तरफ से दी है कि ये फ़ायदा होगा, ये होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक दोस्त की तरफ से कमेंट आया कि क्या हम इस रेजिडेंसी कार्ड पे अपने होम कंट्री में जा सकेंगे। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि दो तरह की रेजिडेंसी होती है, दोनों तरह की रेजिडेंसी मिल के आपको एक मुकम्मल परमानेंट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसमें आपको नंबर 1 जो है वो काम की परमिशन और नंबर 2 आपको रहने की परमिशन। ये दोनों जब कंप्लीट होते हैं तो आपका कार्ड जो रेजिडेंट कार्ड प्लस परमिशो दी तरबाखो कंप्लीट होता है, तो फिर आप कंप्लीटली तौर पे आज़ादाना तौर पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि दोनों के डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपको रेजिडेंसी की परमिशन मिलेगी, उस पे आपने उनको की कोर्स करके दिखाना है, जिन सेक्टर्स में कमी है वहाँ पे आपने तवज्जो देगी, अपना हुनर स्किल जो है वो हासिल करनी है। उस अरसे के बाद उन्होंने आपको ऑफ़र करनी है कि आप अपना परमिशो दी तरबाखो भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि वो आपको काम देगी। तो उस सिलसिले में क्या होगा कि आपने काम तलाश करना है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साल लगाना है, तो वो आपको क्या करेंगे,
आपको दे देंगे रेजिडेंसी कार्ड। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंसी कार्ड और परमिशनरी तबाखुर दोनों मिल जाएगा, आप वहाँ काम भी करना शुरू कर देंगे। जो परमिशो दी रेजिडेंसियाँ होती है, जो कि रहने की आपको इजाज़त मिलेगी एरेगो फॉर्मेशन में, जो कि जिसकी तैयारी हुकूमत कर रही है नई जो लॉन्च करेंगी, इसमें क्या होता है कि आप जा आ सकते हैं अपनी होम कंट्री में। ये एक बड़ा बेनिफिट है कि अब आप जब आपको मिल जाती है तो आप इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती, आप जा आ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ काम की इजाज़त नहीं होती, बाकी तमाम राइट्स, तमाम चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह के नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास होते हैं। इस वजह से ये परेशानी की बात नहीं है कि आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकेंगे, बल्कि ये एक बहुत बड़ा एज है कि अब आप अपने पीछे रिलेटिव को मिल सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, जो भी माकूल आपको छुट्टियां मिलेंगी उसमें आप जा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। एक चीज़ ये आपने जहन में रखनी है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पे यह है कि आपको आते ही ये टेंशन नहीं होगी कि आपने 3 साल पूरे करने हैं, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट तलाश करना है, उसके बाद आपको लीगल स्टेटस मिलेगा रहने का भी और काम का भी। इसमें ये क्या होता है कि हाफ स्टेटस आपको मिल जाता है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रहती, आपको चेकिंग का डिपोर्ट होने का डर ख़त्म हो जाता है। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जो कि एक बड़ी सहूलत और आसानी है जिससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके साथ साथ अब आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले की निस्बत हाफ से भी कम आसानी में मिलेगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पे कुछ चीज़ें अभी वाज़ेह होना ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद आसान हो जाएगा, और जो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरह आसान होगा, वो क्या करेंगे तो आप कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसानी ले सकेंगे। तो इस सिलसिले में गाहे बगाहे जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। स्पेन नेशनैलिटी के बारे में अहम खबर, नई सहूलत मिनिस्ट्रियो दी जुस्टिसिया में, जो कि तमाम वर्क हमारा नेशनैलिटी से रिलेटेड करती है इमिग्रेंट का, उन्होंने एक नई वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने तमाम तरीक़ाकार आसान कर दिया है उनके साथ राब्ते का और अपने स्टेटस को चेक करने का। लिंक नंबर 2 जो है आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम मालूमात दर्ज है जो आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने वाज़ेह किया है कि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे इमिग्रेंट को अपने स्टेटस को चेक करने में। आपको मालूम होगा एक वक्त था जब ये एक्सपीरियंस थे, आपको बाद में 3 महीने, 6 महीने और बाज़ का तो साल साल लग जाता था, एक्सपीरियंस ही नहीं आता था। लेकिन अब एक्सपीरियंस फ़ौरन इशू कर देते हैं। उस एक्सपीरियंस की मदद से आप अपनी फ़ाइल को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। यहाँ पे जो नई सहूलतें इन्होंने मुतारफ़ करवाई हैं वो एक तो ये है, दूसरा आपको उनसे भी क्वेश्चन होगा, कोई किसी तरह की दुविधा होगा तो आप उनके साथ बाई रिटर्न भी रब्ता कर सकेंगे और आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। इस सिलसिले में एक नई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सहूलतें और मज़ीद बेहतरी एक्स्ट्रा खैरिया के कवानीन में लाई जा रही है, जो कि आपको बताया कि सितंबर तक इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है और इस साल के आखिर तक ये तमाम चीज़ें लागू हो जाएंगी। उससे इमिग्रेंट को मज़ीद फ़ायदे होंगे, क्योंकि इस वक्त एक्स्ट्रा खैरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, उन पे काफ़ी ज़्यादा काम का दबाव, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हैं। स्पेन हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन पे नई वजाहत, नई चीज़ें कुछ सामने आई हैं। नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिलेगा जिस पे ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई हैं और तमाम चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आज से तकरीबन 1 महीना पहले मोरक्को के बॉर्डर से सैकड़ों की तादाद में इमिग्रेंट ने, जो अफ्रीकन इमिग्रेंट थे, उन्होंने इंटर होने की कोशिश की स्पेन के मालिया इलाका में। वहाँ पे जब वो इंटर हुए हैं तो वहाँ पे जो इनकी बॉर्डर फोर्स है उसके साथ उनकी एक तरह की झड़प हुई है, जिसमें 37 के करीब जो इमिग्रेंट थे वो जान की बाजी हारे हैं और 73 के करीब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। जिसके बाद एक बड़ी इंक्वायरी की गई है और बड़ी इंक्वायरी के बाद कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें बड़ी वजह ये भी बताई गई है कि जो स्पेन ने इमिग्रेशन का ऐलान किया है कि सितंबर तक नए कवानीन आ रहे हैं और आसानियाँ लाई जा रही हैं, जिसका इंसानी स्मगलर्स ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है। और वहाँ पे जो लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे इमिग्रेशन ओपन हो रही है, आप जल्दी पहुँचें, जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर बढ़ा है बॉर्डर्स पे।
तो स्पेन की हुकूमत पे कुछ जो पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, जिसमें वॉक्स और दूसरी पार्टीज़ हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम हुकूमत का किया हुआ है, कि हुकूमत ने गलत टाइम पे इस तरह की अनाउंसमेंट की, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आई। तो हुकूमत ने वजाहत दी है कि ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। बिलाशुबा इसका असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ये बेहतरी है इमिग्रेंट के लिए, और जो जहाँ पे साल साल से रह रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ साथ उन्होंने बाकी जो अपना तज़िया पेश किया उसमें तमाम अरागो के कवानीन की वजाहत भी दी गई है। जो लोग किसी भी अरागो के कानून के बारे में सही तौर पे नहीं जानते, तो वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो नीचे हर अरागो कानून के बारे में तफसीली डिटेल दर्ज है, जिसमें अरागो सोशल है, अरागो फैमिलियार है, अरागो लिबरल है। ये अभी जो अरागो नई आएगी उसके बारे में नेक्स्ट जो है वो वजाहत पेश करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से ये काफ़ी अहम वजाहत है, जिसके बाद अब हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो कुछ सुकून करें, जो है आराम करें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है शोर शराबा मचाया हुआ जब से हुकूमत ने ये इमिग्रेशन के बारे में अनाउंसमेंट की है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।